एरे के अंदर ये सारा वर्क कर सकते हैं। सपोज दैट आप C++ के अंदर एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करके एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये चीज हम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। एरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एंड उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपके सामने डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू आ रही है, जैसे स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है, फ्लोट की आ रही है, कैरेक्टर की आ रही है, इन सारे वैल्यू को आप एक वेरिएबल में एक्सेस करना चाहते हैं, एक वेरिएबल में रखना चाहते हैं, उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो एरे ये अलाउ नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे C++ के अंदर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं एंड उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट इसको क्रिएट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना होता है। ओके, समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं C++ के अंदर एंड इसमें डेटा मेंबर को एक साथ बाइंड करते हैं एंड इसमें वैल्यू को स्टोर करके एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तो अगर आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है C++ के अंदर, तो इसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड है। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर का नेम होता है। यहाँ पे नेम के प्लेस पे A, B, C आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारी एक वेरिएबल ही होता है। अगर इसके पहले आपने यहाँ पर स्ट्रक्ट लिख दिया, ए लिख दिया, तो ए हमारा स्ट्रक्चर बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हमारी डेटा मेंबर होती है, फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, फिर सेकंड डेटा मेंबर होती है, सेमीकोलन लगाते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना चाहे उतना डेटा मेंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं एंड फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डेटा मेंबर को एक साथ बाइंड कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यू को रखना है, इसे एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे करना क्या होता है, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वैल्यू को रखते हैं एंड वैल्यू को एक्सेस भी किया जाता है। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले C++ के अंदर आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है। तो हम लोग लिखते हैं हैच इंक्लूड IOStream। ये हमारी क्या है, एक हेडर फाइल है जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, हमने यहाँ पे नेम जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम एक वेरिएबल बनाते हैं। फिर हमने क्या किया, एज एक इंटीजर टाइप का है जिसे हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया, दो डेटा मेंबर ले लिया, एक साथ बाइंड कर लिया स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, अब हमें करना क्या है, इसमें वैल्यू को रखना है, इसे एक्सेस करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद ये रखने के बाद हमको क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें टू डेटा मेंबर है, एक हमारा नेम है और एक क्या है, एज है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होता है, मेन मेथड लगाना होता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंट मैन, मेन मेथड लगा दिया। इसके अंदर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हैं, स्टूडेंट जो हमारी स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया, यहाँ पे हमें राइट करना होता है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका है, स्टूडेंट का। मतलब क्या है, स्टूडेंट के अंदर जो टू डेटा मेंबर हमने रखा है, एक क्या है हमारा नेम है एंड सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा क्या, एज है। तो इन दोनों के अंदर वैल्यू को रखना, उसको एक्सेस करना, ये चीज पॉसिबल तभी होता है जब आप इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर S1 एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट का। अब हमें क्या करना है, नेम के अंदर नेम असाइन करना है। तो हम लोग लिखें यहाँ पे S1 डॉट नेम इक्वल टू अन्नी। तो यहाँ पे अन्नी जो है वो नेम है, नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, राइट। ये हमारी क्या है, वैल्यू है जो नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। फिर हमने लिखा है S1 डॉट एज इक्वल टू हमने 29 दे दिया। तो ये 29 एज है जो एज के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये वैल्यू जाकर के स्टोर हुई है कि नहीं है, इसे एक्सेस करना है। हम लिखेंगे सी आउट, यहाँ पे जो डबल एंगल ब्रैकेट है ये लगाते हैं। फिर हमको मैसेज राइट करना है, तो डबल कोटेशन में मैसेज राइट करते हैं। फिर हमें डबल एंगल ब्रैकेट लगाना होता है S1 डॉट नेम, तो यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमने इंड एल लिखा है, तो ये लाइन को इंड करने के लिए एंड न्यू लाइन पे सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, फिर हमने यहाँ पे लिखा सी आउट, फिर हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया एज। फिर हमको यहाँ पे S1 डॉट एज राइट करेंगे, तो यहाँ पे एज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर लास्ट में हमें रिटर्न 0 करना होता है। रिटर्न 0 क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी मेन मेथड है इसके पहले हमारा जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। तो इंट मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न मांगता है। तो हमें यहाँ पे 0 हमने रिटर्न दे दिया। जब हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते तो 0 रिटर्न देते हैं। इसको हम लोग रन करा के देखते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने इस कोड को राइट कर रखा है। यहाँ पर ये स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें नेम, एज एंड मार्क्स 3 डेटा मेंबर को बाइंड कर लिया है। फिर हमने मेन मेथड लगाया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने S1, नेम के अंदर अन्नी रख लिया, एज हमने रख लिया, मार्क्स रख लिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर लिया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो जैसे हम इसे रन कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नेम हमारा क्या है, अन्नी है, एज हमारा क्या है 20 है, मार्क्स कितना है 89।